एक एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा हमें बाकी भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम धीरे धीरे करेंगे क्वेश्चन को तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कि कहीं गलत ना कर दें। तो Q दे रखा है, जो इक्विडिस्टेंस दे रखा है P से एंड R से। Q इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस है। जितना QP है उतना ही QR का डिस्टेंस है। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू कहाँ पे हमारा, देखिए x r पॉइंट में हमें x लिखा हुआ, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करने हैं क्यू आर एंड पी आर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका जो कंडीशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो QP है दैट इज इक्वल टू QR। वो कितना है, QP QR के बराबर है। तो QP इक्वल है QR के, तो हम इनका कह सकते हैं कि स्क्वायर भी इक्वल होगा। या तो आप इधर ही लिख दीजिए या फिर इनका डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद भी आप लिख सकते हो। तो QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। और रीजन स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS। ओके, QP मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगाना है हमें Q से P का। तो हम x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं इनको। ये x1 y1 हो गया, सेकंड x2 y2 हो गया। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस 0 का स्क्वायर। सिमिलरली y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब QR, तो QR अब नेक्स्ट वाले को जो P से अलावा जो R पे दे रखा है हम उसको x2 y2 मान लेते हैं। तो हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो नाउ x2 इज x, तो x माइनस 0 का स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 6 माइनस 1 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले में हम स्क्वायर रूट लगाते थे, लेकिन हमने स्क्वायर कर दिया इसमें ऑलरेडी, है ना। QP का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, तो हम इसमें से स्क्वायर रूट रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसलिए स्क्वायर रूट रिमूव कर दिया क्योंकि हमने स्क्वायर बोथ साइड लिख दिया था पहले ही, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा, मैंने इसलिए लिखा था वो आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप बोलते कि स्क्वायर रूट कहाँ चला गया, ठीक है। और हम साथ में डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। इसको कैलकुलेशन को आगे कर लेते हैं। 5 माइनस 0 कितना होता है, 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सिमिलरली x स्क्वायर एंड 6 माइनस 1 इज 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, देखिए आप दोनों तरफ 5 का स्क्वायर है, कैंसिल आउट कर सकते हो, कैंसिल आउट कर दिया एंड ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसमें कैंसिल नहीं करना है, ये हो जाएगा हमारा 16 एंड x का वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगा, क्योंकि आप माइनस का स्क्वायर कर लो या प्लस का स्क्वायर कर लो आंसर हमारा 4 ही आता है, ठीक है। तो आप इसको ओपन करने के बाद भी कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि अगर एक तरफ -5 का स्क्वायर होता दूसरी तरफ +5 का तो तब भी कैंसिल आउट होना था। तो अगर आप एक लाइन और इंक्रीज करना चाहते हो तो हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले के बाद हम ये भी लिख सकते हैं 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो 25 से 25 अब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू आपके पास कितना आया, प्लस माइनस 4। तो मतलब r का पॉइंट था x, 6, तो हमारा r का पॉइंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट COORDINATES कोऑर्डिनेट्स ऑफ r कितना हो जाएगा, x, 6 है तो एक बार तो हो जाएगा 4, 6 एंड नेक्स्ट टाइम हो जाएगा -4, 6। अब आपके दो केस बनेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है QR एंड PR के बीच में। तो केस 1, कंडीशन 1 ले लेते हैं। जब R है हमारा कितना 4, 6, व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ R आर 4, 6, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ R लिख दीजिए, इज इक्वल टू लिख दीजिए, एक ही बात है। तो इतना हो गया। और आपको किस चीज़ के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, दोनों QR एंड PR। तो QR निकालने के लिए हमें Q के भी कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वो तो हमें दे रखे हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, 0, 1। और फार्मूला हम सेम लगाने वाले हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो रफ में साथ में लिख लेते हैं। तो R कितने थे हमारे 4, 6, तो ये मान लिया हमने x2 y2 एंड Q कितना है हमारे पास 0, 1, तो ये हो गया हमारा x1 y1, ठीक है। ये रफ में लिख लिया हमने साथ में।
तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 इज 4 एंड x1 इज 0, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर। एंड सिमिलरली y2 माइनस y1, तो ये कितना हो गया 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इज 5 का स्क्वायर। दैट मीन्स 16 प्लस 25, एंड 16 प्लस 25 कितना होता है, रूट 25 को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ना, तो ये हो गया 41, तो रूट 41 यूनिट्स। क्या डिस्टेंस निकल गया हमारे पास क्यू आर का। नेक्स्ट हमें निकालना है पी आर का डिस्टेंस। नेक्स्ट कितना निकालना है पी आर के, देखो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। तो पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5, -3, तो आर के तो हमारे पास 4, 6 थे, इसको रिमूव करके पी के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। एंड पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं हमारे पास, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -3, 5, -3, एंड ये हमारा हो गया x1 एंड y1, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो x2 इज 4 माइनस x1 इज 5 का स्क्वायर प्लस 6, देखिए माइनस एंड -3, तो ये हो जाएगा +3, 6 + 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 इज 9 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 1 + 9 9 = 81, तो स्क्वायर रूट ऑफ 82, 81 + 1 इज 82। इसके फैक्टर्स बना के आप लिख सकते हो, अगर पॉसिबल है तो 2 से करेंगे तो 41 के होंगे, नहीं तो नहीं कुछ भी नहीं निकलेगा, तो सेम लिख देंगे रूट 82 यूनिट्स। तो ये तो हमारा केस 1, जब हमने 4,6 लिया था तो हमने वही बोला था कि थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, अदरवाइज इजी क्वेश्चन है। तो सेकंड व्हेन r इज इक्वल्स टू -4,6, तो केस सेकंड when coordinates COORDINATES when coordinates of r is equals to -4,6, तो आपको दो डिस्टेंस फाइंड करने हैं सेम, क्यू आर एंड पी आर का, है ना, दो डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। तो आर के कोऑर्डिनेट्स तो हैं हमारे पास, इसको यहीं पे लिख देते हैं x2 एंड y2। एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने थे, अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1, 0,1। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स, ये हमारा हो गया x1 y1। ओके, तो फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 इज -4 एंड x1 इज 0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर, तो कितना हुआ -4 एंड -0, इट विल रिमेन सेम 5 का स्क्वायर। तो इस पर तो हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा शायद, है ना, अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो कितने आ रहे हैं, सेम आएंगे जितने हमारे थे, क्योंकि माइनस हो प्लस हो उसमें 0 के साथ था तो नंबर चेंज नहीं हुआ, तो 16 + 25 इज इक्वल्स टू 41 यूनिट्स। तो केस 2 में भी हमारा क्यू आर का वैल्यू तो सेम आया, लेकिन क्या पी आर का भी वैल्यू सेम आएगा, वो और फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड पी आर इज इक्वल्स टू, पी आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। आर तो आपको पता है x2 y2, एंड पी के कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं 5, -3, तो इसके साथ लिख लेते हैं हम x1 y1 एंड फार्मूला यूज करते हैं अब पी आर x2 माइनस x1 मीन्स -4 -5 9 का स्क्वायर एंड 6 + 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये आपका कितना फॉर्म हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, हम -9 भी बोल सकते हैं, -4 एंड -5 -9 होता है एक्चुअली वैसे तो, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस सेम आंसर आना है। तो 81 एंड 81 कितना हो जाएगा हमारे पास 162, एंड आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो 9√2 यूनिट्स। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। दोनों केसेस में हमने क्यू आर एंड पी आर के वैल्यू सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू।